नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, आज हजारों किसान एक बड़े विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने उन्हें कैद करने के लिए एक स्टेडियम को अस्थायी जेल बदलने के केंद्र प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा है कि किसानों की मांगे वास्तविक हैं और कहा कि प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। किसान द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन मंगलवार से शुरू हो गया है। किसानों ने सुबह 10 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना होने की उम्मीद है और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों और किसान नेताओं को रोकने के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज के दिन यातायात में बदलाव किया गया है। यहाँ लगभग 200 किसान यूनियनों द्वारा बुलाए गए किसानों के विरोध प्रदर्शन शीर्ष घटनाक्रम पर एक नजर है, जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार सुबह 10 बजे किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उनके पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर, अम्बाला में हरियाणा में और पंजाब के बीच खनौरी सीमा पर, जिंद नरवाना सीमा पर और सिरसा डबल इकट्ठा होने की उम्मीद है। अगली खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने अब खुद कर दी है। अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया। चव्हाण ने कहा है कि मैं आज फिर से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करूंगा, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। इससे पहले चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि मैंने एक विधायक के रूप में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं अपना इस्तीफा अध्यक्ष को दे दिया है। मैंने कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच कई कांग्रेस नेताओं ने इस कदम की निंदा करते हुए गंदा राजनीतिक खेल बताया है। पार्टी नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक चव्हाण ने पार्टी और उससे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। यह एक दुखद निर्णय है। इस बारे में काफी समय से चर्चा हो रही थी। हमने नहीं सोचा था कि वह यह निर्णय लेंगे। उन्हें 2 बार राज्य में सीएम बनाया गया। क्या गलत हुआ, वह किससे परेशान थे, इसके बारे में तो वह नहीं बताएंगे। ये बहुत दुखद है। कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य एक साथ हैं। चव्हाण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेता अफवाह फैला रहे हैं कि लोग उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में ऐसा पहले नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक गंदा राजनीतिक खेल है। अगली खबर, राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि मामले में शिकायत दर्ज कर दिया है। जस्टिस ए ओका और जस्टिस उज्जवल बोयन की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हमने शिकायत दर्ज की है। तेजस्वी यादव ने बीते 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरातियों से लेकर दिए गए अपना बयान वापस ले लिया था। बीती 5 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। तेजस्वी यादव ने बीते साल मार्च में अपने बयान में कहा था कि अब की परिस्थितियों में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ भी कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान में विरोध में गुजरात में रहने वाले हरीश मेहता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। हरीश मेहता का आरोप था कि तेजस्वी यादव के बयान से गुजरातियों का अपमान हुआ है। इसके बाद मामले की सुनवाई अहमदाबाद के कोर्ट में चल रही थी। शिकायत के बाद अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करवाई थी। जांच के आधार पर कोर्ट ने तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। इस पर तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को गुजरात से बाहर और प्राथमिकी तौर पर दिल्ली में शिफ्ट कराने की मांग की थी। तेजस्वी यादव की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर बीते साल नवंबर में रोक लगा दी थी। तेजस्वी यादव के बयान के वापस लेने के हलफनामे के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खत्म करने का आदेश दे दिया था। अगली खबर, किसानों ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू किया है। देश भर के विभिन्न किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच सोमवार देर रात हुई बैठक मामलों को सुलझाने में विफल रही। इसके बाद किसानों ने घोषणा की कि विरोध प्रदर्शन के लिए मंगलवार की सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर मार्च करेंगे और अपनी योजना पर कायम रहेंगे। केंद्र सरकार की प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया और इसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे, जबकि पंजाब के मंत्री कुलदीप धालीवाल और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बातचीत थोड़ी आगे बढ़कर थम गई क्योंकि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी लेने पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र ने पहले ही उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी कुछ मांगे पूरी की जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि किसान नेता तब तक पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कि कर्ज माफी और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। प्रदर्शनकारियों और राशन से लदे ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों के काफिला पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर है, जो दिल्ली की ओर से जाने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा समन्वयक जगजीत सिंह दिल्लेवाला ने मीडिया को बताया कि केंद्र उनकी शिकायतों का निवारण करने में विफल रहा है, इसलिए किसानों ने 13 फरवरी को अपने आयोजित
विरोध जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की मांगों के संबंध में सिर्फ समय गुजारने की कोशिश है। हम सुबह 10 बजे अपने गंतव्य के राजधानी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अगली खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद 8वीं के बाद वी सेंथिल बालाजी ने सोमवार को तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वी सेंथिल बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और सीएम एम.के. स्टालिन के कार्यकाल में भी सेंथिल बालाजी इस्तीफे की पुष्टि हो गई है। उनके इस्तीफा राज्यपाल को भेजा जाएगा। वी सेंथिल बालाजी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब 14 फरवरी को मद्रास हाईकोर्ट वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। बालाजी जमानत के लिए पहले शहर के एक ट्रायल कोर्ट में गए थे, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट में वी सेंथिल की जमानत याचिका पर जस्टिस आनंद वेंकटेश सुनवाई करेंगे, जिन्होंने हाल ही में वी सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री पद में रहने की आलोचना करी थी। जस्टिस वेंकटेश ने लंबे समय में जेल से बंद नेता में कैबिनेट के होने पर राज्य में प्रशासन और कानून मानक को लेकर चिंता जताई थी। ईडी ने बालाजी को 14 जून 2023 को धन संशोधन निर्माण अधिनियम के तहत 2014 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब वे AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बालाजी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनके दिल की सर्जरी की गई थी। उन्हें 17 जुलाई 2023 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। तब वे पूजल केंद्रीय जेल में बंद है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी बालाजी ने TMK कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया था। बता दें कि साल 2014 में AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में से पैसे लेकर लोगों को नौकरी पर देने का आरोप लगे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ सकते हैं। इन नेताओं में संजय निरुपम के नाम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन अब खुद संजय निरुपम ने साफ कर दिया है कि वह बेबुनियादी और झूठी अफवाह है। मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों में अशोक चव्हाण का नया नाम शामिल हो गया है। हालांकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में दावा किया है कि कई और कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी दावा किया कि एक पुणे के बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में आने के लिए अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि संजय निरुपम भी जल्द कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा है कि यह खबर सरासर झूठी और बेबुनियाद है। अफवाहों पर निर्धारित ये खबर अनिंदनीय है। अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने पर संजय निरुपम ने कहा कि वे पार्टी के लिए एक पूंजी थे, लेकिन वे महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे। निरुपम ने बताया कि कुछ नेता उन्हें बोझ मानते थे। कुछ लोग ईडी के उनके इस्तीफे की वजह से बता रहे थे, लेकिन यह बात कहना जल्दबाजी है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सदस्यता ले ली है। वही बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार की एनसीपी का दामन थामा है। अशोक चव्हाण ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि वे किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने अपनी पार्टी के एक सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें विश्वास मत से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के लिए उन्हें 10 करोड़ रुपए की रिश्वत और मंत्री पद की पेशकश की गई थी। पटना पुलिस के उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मधुबनी जिले की हरलाखी सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सुधांशु शेखर ने यहाँ कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। प्रसाद ने कहा कि विधायक ने 11 फरवरी को शिकायत कराई थी। हमने भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पहले ही जांच शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सोमवार को विश्वास मत भी जीत लिया है। विश्वास मत से पहले महागठबंधन के सबसे बड़े घटक राजद के 3 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे। पुलिस उपाध्यक्ष ने कहा कि जदयू के विधायक ने अपनी पार्टी के एक सहयोगी पर आरोप लगाया है कि उसने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ बाजी पलटने में विपक्षी गठबंधन की मदद करने के अवसर में उन्हें धन या नई सरकार में गठन पर मंत्रिमंडल के स्थान देने की पेशकश की दी। प्रसाद ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जदयू के एक अन्य विधायक पर पार्टी के 2 अन्य विधायकों को विश्वास मत में भाग लेने से रोकने के लिए उनके अपहरण करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मामले में सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।